ये मेरा तरीका नहीं है, ये मॉडर्न तरीका जो 20, 30, 40 साल से लिंग्विस्ट ने दरियाफ्त किया है, अब हिम्मत की है और वो इस तरीके से पढ़ाने लगे हैं, तो उनको पता लगा है कि ये तो नेचुरल तरीके से बड़ी स्पीड से सीख लेता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल लैंग्वेज टाइम पे। आज हमें ज्वाइन किया है आसिम कादरी साहब ने। आसिम कादरी साहब चाइनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनके चाइनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का नाम है आश इंस्टीट्यूट। इनके चाइनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से मुतालिक जो भी लिंक्स हैं जिससे आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं वो हम कमेंट सेक्शंस पे दे देंगे, ताकि आप इस वीडियो के बाद अगर चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनकी चाइनीज लैंग्वेज जर्नी से मुतालिक हम बाद में आराम से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो देखने वालों के जहन में, तो सबसे पहले तो मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगा कि सर एक पाकिस्तानी क्यों चीनी जबान सीखे? आप एज अ चाइनीज लैंग्वेज टीचर क्यों रिकमेंड करेंगे कि एक पाकिस्तानी चीनी जबान सीखे? वालेकुम अस्सलाम काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान में अगर आप गूगल का डेटा निकालें, आपको मिल सकता है ऐप्स के थ्रू, तो कोई एक महीने में 1.25 लाख लोग सर्च करते हैं चाइनीज लैंग्वेज। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि 1.25 लाख लोग कम से कम वो हैं जो सोचते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हालांकि सोचते से ज्यादा है, एक्शन हमेशा कम लोग उठाते हैं। तो पहला एक्शन गूगल पे क्लिक करना है या किसी भी नेट के ऊपर। तो ये एक डेटा है, 1.25 लाख पाकिस्तान में डेली मंथली सर्च कर रहे हैं। उसके बाद जो फिर रिजल्ट आता है, कांटेक्ट करते हैं, डेमो होता है, ज्वाइन करते हैं, नहीं करते हैं, वो फिर कम होता चला जाता है शायद। यानी लोगों के जहन में आ तो रहा है, मगर बहुत बड़ी मेजोरिटी को अभी क्लियर नहीं है। और कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है। तो इसका मैं जवाब दूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किसी जबान का किसी को कंपटीशन नहीं है। आपकी अपनी जबान बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भी इंपॉर्टेंट है, और आप जितनी जबानें सीखते हैं उससे आपका जहन का होराइजन एक्सपेंड करता है। और लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। 2, 3, 4 जबानें कोई भी सीख सकता है, नॉर्मल आईक्यू का आदमी। चाइनीज क्यों जरूरी है? इसको थोड़ा रिवर्स चाहिए। अंग्रेजी हम क्यों सीखते हैं? इसलिए सीखते हैं कि कमर्शियल लैंग्वेज है। बिल्कुल, इंटरनेशनल लैंग्वेज। बाहर जाते हैं तो जरूरत पड़ती है इंटरव्यूज में, जॉब्स में, और लोगों को एक राब्ते की लिंग्वा फ्रैंका बन गई, कॉमन लैंग्वेज बन गई। तो जिस तरह उर्दू पाकिस्तान में लिंग्वा फ्रैंका है, तो वर्ल्ड वाइड अंग्रेजी वन ऑफ द लिंग्वा फ्रैंका, सबसे ज्यादा बड़ी लिंग्वा फ्रैंका। तो इसलिए सीखते हैं। तो इससे कोई कंपटीशन तो नहीं हुआ, आपके अपने बेनिफिट में, क्योंकि लैंग्वेज एक टूल है। आपको जब एक टूल से दस्तरस हासिल हो जाएगी जो दूसरों को भी आता है, तो कॉमन टूल्स के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, रास्ते आपके खुल जाते हैं। अब आ जाइए चाइनीज की तरफ। देखिए, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो 2013 में जब इसी के लगभग जब सीपैक अनाउंस हुआ है, और उसके बाद से ये कंटिन्यूटी चलती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि चाइनीज का यहाँ पे इनफ्लो बढ़ता चला जा रहा है। और जो लोग चाइनीज से इंटरेक्शन में हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, लाइक सिंध में अंदर अगर आप चले जाएं थर की तरफ, और अगर पंजाब में चले जाएं साहिवाल की तरफ, और पंजाब में कई जगहों पे मुल्तान की तरफ, या के वगैरह में, सब जगहों पे आपको, या कराची में अगर आप जाएं तो हमारा जो प्लांट लगा हुआ है पावर प्लांट, उसके अंदर चाइनीज बहुत है। और चाइनीज यूजुअली अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी में बहुत कम बात कर पाते हैं। इसकी अपनी टेक्निकल रीजंस हैं। तो आप अगर अपने आप को पेश करें कि ऐसा शख्स जिसको उनकी जबान आती है, तो उनके लिए तो फर्स्ट ऑप्शन बन गए ना। ठीक, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप ही हो। सही, बस दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो उनसे उनकी जबान में बात करें। एंड वर्ल्ड वाइड भी इसमें कोई ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसकी अगर आप आज से 3 साल पहले का डेटा निकालें तो जो BRI है, सीपैक का जो टॉप प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें कोई 3 साल पहले 60 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, और अब 130 कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी हैं। यानी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मेजर कंट्री जो चाइना के साथ मेजर ट्रेड ना करता हो। तो उनकी तो जरूरत है। अच्छा सर, चीनी जबान से मुतालिक मैंने एक बात नोट करी है कि जब भी मैं किसी को ये बताता हूँ कि मैं चीनी जबान सीख रहा हूँ या मैं चीनी जबान बोल सकता हूँ,
तो आगे वाले का सवाल, आगे वाले का अक्सर मतलब रिएक्शन ये होता है कि चीनी जबान कैसे सीख ली, ये तो दुनिया की सबसे मुश्किल जबान है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानियों का चीनी जबान के बारे में कि ये दुनिया की सबसे मुश्किल जबान है? अच्छा, ये बिल्कुल सही है, मगर ये पाकिस्तानियों का नहीं, ये वर्ल्ड वाइड का मिसकंसेप्शन है। मैंने मिसकंसेप्शन का लफ्ज यूज किया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मगर एक बात समझ रहे हैं, जब कोई साइकोलॉजी इंसान की क्या कहती है, अगर आप किसी चीज को समझते हैं ना कि ऐसा है, तो वो वैसा हो या ना हो आपके लिए वैसा हो जाता है। नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक चीज को मुश्किल समझते हैं और कहते हैं यार तो 10 रुकावटें आपको जाती हैं, यू वोंट डू इट अल्टीमेटली। बट सही, अब सवाल ये कि क्या वाकई मुश्किल है? नहीं, शॉर्ट जवाब इसका ही। फिर क्या है? एक्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट्स डिफरेंट लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड एग्री विद दिस। यस, आप तो फौरन समझ गए। मगर मैं आपके ऑडियंस के लिए दो एक पॉइंट्स इजाजत हो तो बताऊं। जी जी सर, बिल्कुल। मिसाल ले लेते हैं ना, हम में से अगर कोई अरबी सीखने के लिए निकले तो हम गोरों के मुकाबले में जल्दी सीख लेंगे, ठीक। उनको मुश्किल होगी थोड़ी सी। और अगर हम फ्रेंच सीखने निकले और हमको अंग्रेजी नहीं आती है तो हमें मुश्किल होगी, मगर अंग्रेजों को आसानी होगी। तो अगर फ्रेंच मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होनी चाहिए, और अगर अरबिक मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होनी चाहिए। ये रिलेटिव होता है कि आप जो जबान बोल रहे हैं तो आपकी जबान कितनी करीब है उस जबान से जो आप सीखने लगे। अगर काफी चीजें कॉमन हैं या कॉमन करके पढ़ाई जा सकती हैं तो वो कॉम आपको आसान लगेगी। यही चाइनीज जापानीज को आसान लगती है, यही चाइनीज कोरियंस को आसान लगती है। तो सवाल ये है कि क्लियर करें कि ये डिफरेंट है। अब सवाल ये है कि अल्टीमेटली तो मुश्किल लग गई ना, चाहे डिफरेंस हो या डिफिकल्ट हो। डिफरेंस होने की वजह से मुश्किल हो गई। यानी आप एक कल्चर से, आप पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह जाएं तो आपको रिलेटिवली लाइफ इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी चीजें कॉमन आपको मिलेंगी। उसके मुकाबले में आप रशिया चले जाएं तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट सेटअप मिलेगा। तो डिफिकल्ट वहां पे भी नहीं है, डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है, डिफरेंस है। तो अगर आप उस डिफरेंस को एक डिफरेंट एंगल से देखने लगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कहा है कि ये जब समझ में आता है तो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपकी यहाँ से बात एक्सपेंड में कर सकता हूँ, मगर आपकी बात का जवाब मेरे ख्याल हो गया कि ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। इसको अगर कुछ कॉमन पॉइंट्स के थ्रू पढ़ाया जाए तो ये चीज आसान हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ मैं एक बात कहता हूँ, इसमें मुमकिन है कुछ ऑडियंस को लगे ये बिल्कुल ही अपोजिट बात है, और वो ये कि चाइनीज मुश्किल नहीं है, बात चीजों में चाइनीज बहुत आसान है। आपने चूंकि चाइनीज पढ़ी है और बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ी है, आप तो समझ रहे होंगे मैं किन बातों को कहता हूँ। मगर इसको हम आगे इलाबोरेट करेंगे कि किन एरियाज में चाइनीज आसान है और कहाँ से। सर अभी हम चाइनीज लैंग्वेज को मजीद इलाबोरेट करेंगे, बट इससे पहले मैं ये चाहता था कि सर आपसे एक और भी मेरे ज़हन में सवाल था, वो ये कि जैसे आपने चीनी जबान पढ़ना शुरू करी 2003 में ना, तो आज चीनी जबान का कुछ रुझान है, उस वक्त तो नहीं था। तो सबसे पहले तो आप अपनी चाइनीज लैंग्वेज जर्नी के बारे में भी हमें बताइए कि आपने चाइनीज कब पढ़ना शुरू करी, क्यों पढ़ना शुरू करी, फिर हम चाइनीज लैंग्वेज में मजीद रोशनी डालेंगे। काइंड ऑफ जो आप चाह रहे थे थोड़ा सा मेरा इंट्रो हो जाए तो एक तरीके से इंटरनेट इंट्रो भी हो गया, एक फ्लो में बिल्कुल सही है। देखिए काशिफ, इट वाज बैक इन 1999, 1999, आज से 23-24 साल पहले, जब मेरे फादर मरहूम ने, बहुत विजनरी आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने हम 3 दोस्तों को कहा कि मैं जो उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज कहे थे वो मैं आपको बता। अब आप देखिए कि उनमें से कितनी बातें सही साबित हो चुकी है। उस वक्त सीपैक नहीं था, सीपैक 2013 में पाकिस्तान में अनाउंस, यानी उससे भी 14 साल पहले की बात है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि यू शुड लर्न चाइनीज लैंग्वेज एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट्स सून गोइंग टू बी सेकेंड रीजनल बिजनेस लैंग्वेज। यानी आपकी रीजन में अंग्रेजी के बाद ये एक रीजनल कम्युनिकेशन का जरिया बनने लगा है। आपने प्रिपेयर अभी से करना है और आपको फायदा होगा। हमने देखा, हम तीनों दोस्तों को इससे बहुत फायदा, मुझे तो जाहिर है अब मेरे ये ब्रेड एंड बटर भी है। पहले मैं तो शौक पढ़ाता था, मगर अब तो ये मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैंने 1999 में तो कोई इंस्टीट्यूट कराची में मेरी नॉलेज में तो था नहीं, हमने बहुत ढूंढा।
इंटरनेट के थ्रू हम कुछ 2-3 साल तक कुछ डेटा जो था वो देखते रहे। पहले कैंटनीज के बजाय हमने चाइनीज के बजाय कैंटनीज शुरू कर दी और कुछ 2-4 महीने तक मुझे पता ये चाइनीज है, मैंड्रिन है। तो बाद में मेरे दोस्त ने बताया ये तो कैंटनीज है। अरे मैंड्रिन शुरू की, आइडिया ही नहीं था ना, सारी चियाओ प्याओ लगती है। बिल्कुल, अगर एक बाहर वाले को देखें तो वो सब एक सी चियाओ प्याओ लगती है। फिर वो करते रहे, फिर ढूंढते ढांढते फिर एक चाइनीज टीचर ढूंढा डिफेंस में, उनसे 1-2 महीने पढ़ा। 2004 की बात होती है। फिर 2005 में हमको एक इंस्टीट्यूट मिला, प्रोबेबली इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन कराची टू माय नॉलेज, चाइनीज लैंग्वेज ट्यूटोरियल सेंटर। चाइनीज ही उसको चलाते थे, डिफेंस में था वो, क्लिफ्टन में था या तो बोर्ड बेसिन के पास। तो वो हमने पढ़ा, उनका डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया। आई वाज द फर्स्ट टू कंप्लीट देयर डिप्लोमा इन 2000। आई स्टार्टेड इन 2005 और 6 एंड कंप्लीटेड इन 2009। कुछ मेरी ट्रैवलिंग, कुछ एक कंपनी में मैं काम करता था एज अ मार्केटिंग हेड, तो आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट। तो एक मॉड्यूल कर लिया, फिर उनके मॉड्यूल्स थे 8 मॉड्यूल्स थे और हर मॉड्यूल 2-2 महीने का था, टोटल 16 महीने था। तो वो कोई एक 1.25-2 साल पढ़ा, फिर 1-2 टीचर्स से और पढ़ा। तो अब तक 18-19 चाइनीज टीचर्स से मैं पढ़ चुका हूँ और तालीम का सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होता, वो चलता ही रहता है। और फिर पढ़ाने का सिलसिला रहा कि जब चाइनीज मैंने बेसिक पढ़ ली तो मैंने कहा कि अभी चूंकि चाइनीज यहाँ आए नहीं है, हम बात नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, बिकॉज लैंग्वेज इज लाइक अ मैथमेटिक्स ना। तो प्रैक्टिस, तो मैंने कहा कि बेस्ट तरीका ये हो जाएगा कि मुझे चूंकि पढ़ाने का पैशन भी है, तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो उससे पहले मैं 2001 में IBA में पढ़ाता था, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे वो, उस जमाने में मुझे चाइनीज सीखी भी नहीं थी। वो IT से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, MIS था, बिजनेस, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक थोड़ा सा सब्जेक्ट लिया था, और सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन, एडवर्टाइजिंग, ये सब्जेक्ट में पढ़ाता था। तो पढ़ाने का मुझे पता लग गया था कि मेरे अंदर एक नैक है, अल्लाह ताला ने कुछ सिखाया है तो उसको इम्प्रूव करना है। तो फिर मैंने कहा कि पढ़ाना चाहिए। तो मुझे PF किड्स से ऑफर आई, दैट वाज 2010 में, शॉर्ट बता रहा हूँ, ताकि वहां फिर हमने एक शॉर्ट कोर्स बिजनेसमैन के लिए लॉन्च किया फॉर 15 आवर्स ओनली एंड इट वाज अ सक्सेस। फिर कंटिन्यू किया, IOBM से ऑफर आई, वहां 4 साल पढ़ाया। फिर मैं बैक एंड पे लोगों को प्राइवेटली भी पढ़ाता रहा। फिर 2015 के एंड में जाके इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया एज ए प्रॉपर लोकेशन। तो वहां से फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आगे चला। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है, आशिक इंस्टीट्यूट, ये 2015 में कायम हुआ था और अभी तक हाँ, मैं कहूँ फिजिकल लोकेशन, अदरवाइज मैं एज एन इंस्टीट्यूट अगर आप कह सकते हैं वन में, तो मैं कोई तकरीबन 12-13 साल हो गए। 2010 में स्टार्ट किया। पहले हमने गुलशन में स्टार्ट किया था, जो आपका एक्सपो सेंटर है उसके सामने। कुछ अर्से बाद ही लगा कि एक्सपेंड करने की जरूरत है, तो फिर हम नर्सरी पे चले गए। वहां कोई हम रहे 2-2.5 साल, फिर कोविड आ गया एंड कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। अल्लाह ताला इससे जल्द निजात दे, काफी काम हो गया है, आमीन। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद भी मैं ऑनलाइन ही चलाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे ज्यादा मजा आया। पहले में भी था मजा, मगर अभी रीच भी बढ़ गई है और मेरे स्टूडेंट भी बहुत एंजॉय। ठीक 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 ठीक, यानी कि ऑनलाइन में आप बोल रहे हैं कि ज्यादा एंगेजमेंट आपकी बढ़ गई है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी आप मुमकिन है कभी बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पे कहते हैं कि बोरिंग होते हैं, स्टूडेंट माइक बंद करके। इसीलिए मुझे भी जरा हैरत हुई बात सुन के। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल ही लोग बहुत एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करता हूँ। मैं कहता हूँ इट्स मोर नेचुरल। वी कैन टॉक ऑन दिस टॉपिक। आपके जो सवाल था कि ये मेरी जर्नी पे समरी बताएं। देखो सर, बहुत शुक्रिया, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बट सब अब दोबारा आते हैं, आपने कहा कि चीनी जबान और हम, चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, उर्दू जबान को अगर हम एज अ मीडियम लैंग्वेज रखें और चीनी जबान की बात करें तो क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज है, इसमें हम बात करते हैं। बट उससे पहले एक और सवाल जो भी आपकी बात से निकला कि जब आपने चीनी जबान सीखना शुरू करी तब आपने कैंटनीज पढ़ना शुरू कर दी, राइट? तो हो सकता है सुनने वालों को ये समझना है कि कैंटनीज क्या है और हम जो चाइनीज की बात कर रहे हैं मैंडरिन वो क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि इनमें क्या फर्क है। एक लाइन में बिल्कुल बता देते हैं आपको। डेफिनेटली आप सही आपने कहा कि आमतौर पर लोगों को नहीं आइडिया होगा। जब लोग दुनिया में कहते हैं कि मैं चाइनीज सीखने जा रहा हूं, तो उनका एक्चुअली मतलब होता है मैंड्रिन। जैसे अगर इसकी मिसाल यूं हो जाए कि ठीक है, पाकिस्तानी जबान में, मैं पाकिस्तान में जो जबान बोल दी जाती है, बाहर वाला कहे कि मैं सीखूं, तो उसका एक्चुअली मतलब डिफॉल्ट में उर्दू होता है। क्योंकि हालांकि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पुरानी जबानें, बहुत जबरदस्त जबानें, पंजाबी है,
भाई पश्तो है, बलोची है, सिंधी है, ये बहुत बड़ी बड़ी जुबानें हैं, हिंदू है। तो मगर जनरली पाकिस्तान का जो लिंग्वा फ्रैंका है वो उर्दू है। सभी उर्दू बोलते हैं डिफरेंट अंदाज से, तकरीबन मेजॉरिटी। तो चाइना में आपको पता है कि 80 to 90%, इसमें एक डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है, मगर 80+% मैंड्रीन समझती है। मैंड्रीन मेन चाइना का स्टैंडर्ड डायलेक्ट है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, डायलेक्ट भी और लैंग्वेज भी। उससे हटके जो 10% के करीब लोग होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। उनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कैंटनीज है, जो साउथ की तरफ बोलते हैं, लाइक हांगकांग हो गया, ग्वांगझो हो गया, मगर वो मैंड्रीन भी समझते हैं। ठीक ठीक ठीक, ऐसे सेकंड लैंग्वेज। बिल्कुल, जिस तरह अगर आप पंजाब चले जाएं, अगर मैं पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में इसको और एलैबोरेट करूं तो मैंड्रीन जो है वो लाइक उर्दू, और कैंटनीज इज लाइक सराइकी और हिंदको, जो बड़ी जबान है, मगर एक सर्टेन लोग बोलते हैं, मगर वो समझ वहां तक महदूद है। जी बिल्कुल सही। मैं सर आपकी बात, आपने काफी अच्छी मिसाल दी, पाकिस्तान से रिलेट कराया, तो मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि कैंटनीज और मैंड्रीन में बेसिकली फर्क है क्या, क्योंकि अमूमन लोगों के सवाल ये ज़हन में होता है। तो सर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि चीनी जबान, जैसा कि हमारा सवाल था कि लोग ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल जबान है, तो इसी पे हम कंटिन्यू करते हैं कि आप क्यों समझते हैं कि चीनी जबान मुश्किल जबान नहीं है, बट आपने कहा कि जैसे कि डिफरेंट जबान है, लेकिन फिर वही बात कि डिफरेंट और डिफिकल्ट तो बात तो एक ही हो गई। तो इसमें आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि जिससे बंदा मोटिवेट हो चीनी जबान सीखने के लिए, ना कि वो डीमोटिवेट हो? यस, देखिए ये 2-3 तरीके के जवाब देंगे। मैं एक तरीका तलक सेलेक्ट करता हूँ। पहली बात तो ये कि मुश्किल है या मुख्तलिफ है, दोनों सूरतों में अगर इसमें अपॉर्चुनिटी है तो आपका फायदा है कि इस मुश्किल को जैसी भी आप करें, आप करते हैं ना, आपको कहीं अच्छी जगह दाखिला मिल जाए तो आप जाते हैं। तो जिनको ये समझ आ जाएगा इसका फायदा क्या है, तो वो मुश्किल उसकी साइड पे चली जाएगी। ऑक्सफोर्ड के क्रिकेट खेलने जाने के लिए, फुटबॉल जाने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा और आपको फायदा भी पता लगेगा इसका। तो ये जवाब मोटिवेशन पॉइंट, मतलब जनरली स्पीकिंग ये उस वक्त तक डिफरेंट है जब तक आप कॉमन पॉइंट तलाश न कर लें, और कॉमन पॉइंट हर जुबान में होता है। मैं मिसाल दे देता हूँ और आपको ये चीजें पता होंगी, मगर एक तरीके से इलाबरेट होगा तो बेहतर तरीके से लिंक अप होगा। देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि दुनिया भर में जो लैंग्वेज के हवाले से मेजॉरिटी टीचर्स गलती करते हैं। मैं खुद भी टीचर्स के ग्रुप से हूँ, तो मैं अगर इसको ब्लेम कहेंगे, ब्लेम अगर करूंगा तो टीचर्स की गलती है कि वो लैंग्वेज को मुश्किल और बोरिंग बना के पेश करते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा। आपको पता है सबसे पहला सब्जेक्ट आपने कौन सा सीखा था जिंदगी? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। आपने बता दिया, मगर नॉर्मली लोगों का जहन नहीं जाता इस तरह। चंद साल माँ बाप के थ्रू आपने जबान सीखा, पता भी नहीं था कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई सब्जेक्ट है, मगर ये वो चीज थी कि इस सब्जेक्ट की बिना पे आप दूसरे सब्जेक्ट सीखते हैं। आपको कोई एक जबान आएगी तो फिर आप मजीद मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और अंग्रेजी और दूसरी चीजें सीखेंगे ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या बोरिंग थी वो? आपको पता ही नहीं चला, ऐसे नेचुरल तरीके से हुआ है वो। अब दिमाग को ढूंढना चाहिए कि क्या किया था बचपन में, क्या हुआ था, क्या चीजें की जाती थी। मैं आपको एक चीज बेसिक टिप दे देता हूँ, क्योंकि आप खुद भी टीचर हैं, आप इस चीज को एंजॉय करेंगे। एक टीचर अमूमन गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम बात इसकी कर रहे हैं कि इसको डिफरेंट को आसान कैसे बनाया जाए, उसकी बात, उसकी टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। टीचर अमूमन क्या करते हैं दुनिया भर में? अच्छा जी, आज हम गिनती पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक, आपको स्लाइड दिखा दी, यही सबसे बड़ी गलती है। सही। अच्छा जी, पढ़े, आपने इनिशियल्स पढ़ लिया, आपने फाइनल्स पढ़ लिया, आपने टोन्स पढ़ लिए, तो आप भी पढ़े क्या लिखा हुआ है। जावेद इसको पढ़े, जावेद ने लिखा के पढ़ा, आपने उसको करेक्ट कर दिया, फिर दूसरे से पढ़वाया, ई एर सांस, ये गिनती है, आपको पता है। अब सोचे बचपन में क्या हुआ था। सही बात है, सब ब्लैक बोर्ड तो नहीं था हमारे सामने, कुछ भी नहीं था। आपको ये भी नहीं पता था कि अल्फाज कोई चिड़िया के नाम होते हैं। आपके कान में अल्फाज पढ़ते थे, साउंड पढ़ती थी, अल्फाज भी नहीं, साउंड। और यू डिडंट नो, इतने छोटे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए तो अब तो वो गैदर हो गई नॉलेज। आपको साउंड पड़ी,
और उस दिमाग ने उसको 2-3 मरतबा सुना और दिमाग ने जबान को ऑर्डर किया और ऑटो पे आपकी जबान ने उसको बोल दिया काफी हद तक सही। आपकी माँ ने ये तो नहीं बताया कि जबान यहाँ रखो, दांत ऐसे निकालो। सही 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 सही। ये ऑटो पे हुआ है। बिल्कुल इसका क्या मतलब निकला, इससे रिजल्ट क्या निकाला? सर, नेवर नेचुरल नेचुरल हाँ सही, नेवर नेचुरल मेथड। मटेरियल फर्स्ट, स्टार्ट विद द साउंड and make them repeat the sound. Don't even tell them the meaning. क्योंकि मीनिंग एक एडिशनल एस्पेक्ट है जो लोड है। अगर अब मैं इस पे अगर डिटेल में जाऊं कि जब आप जबान सीखते हैं तो बेसिकली आप 7 चीजें सीखते हैं। पहली, आप साउंड सुनते हैं, फिर उस साउंड को रिपीट करते हैं, फिर कोई माने ऐड करता है, टीचर बताता है या स्लाइड से, फिर उस माने के साथ दोबारा से रिपीट करते हैं। वो जब आप माने के साथ सुनते हैं तो लिसनिंग हो जाती है। तीसरा स्टेप हो गया रिपीटिंग, सॉरी हियरिंग, रिपीटिंग, लिसनिंग, देन यू रिपीट इट, इट इज स्पीकिंग। इसके बाद आपको कैरेक्टर्स की रिकॉग्निशन पढ़ाई जाती है, वो रीडिंग है, और फिर उसको लिखना सिखाया जाता है, वो राइटिंग। इसके फर्दर स्टेप्स है टोटल 7 बजे। अगर आप एक साथ 3 स्टेप्स उसके दिमाग पर डाल दें तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही होता है स्टूडेंट जो घबराते हैं, परेशान होते हैं, लड़खड़ाते हैं, वो माने से भी लड़ रहे होते हैं, वो लिखे हुए स्ट्रक्चर से भी लड़ रहे होते हैं, और वो कहते हैं यार ये बोलना कैसे है। तो जब बच्चों को सिखाते हैं ना, आपको पता है छोटे लफ्ज पहले सिखाते हैं। अगर आप बड़े लफ्ज पहले सिखाना शुरू कर दें वो नहीं बोल पाएंगे। one step at a time and only hearing and repeating is a big task. इसको ना मिलाएं मानव के साथ। ये मेरा तरीका नहीं है, ये मॉडर्न तरीका जो 20, 30, 40 साल से लिंग्विस्ट ने दरियाफ्त किया है, अब हिम्मत की है और वो इस तरीके से पढ़ाने लगे हैं, तो उनको पता लगा है कि ये तो नेचुरल तरीके से बड़ी स्पीड से सीख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं आपकी बात, एक और लिंग्विस्ट हैं यूट्यूब पे स्टीव कॉफमैन, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, तो वो भी चाइनीज लैंग्वेज से या किसी भी जबान को सीखने के लिए जो मेथड उन्होंने बताया है वो बिल्कुल यही मेथड है जो आपने बताया है, कि यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसके बाद आपने सही कहा कि लिंग्विस्ट ने ये दरियाफ्त किया है, उनकी स्टडी है, उनकी रिसर्च है कि इससे कोई भी जबान हो वो बंदा ज्यादा अच्छा सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा सर, एक और सवाल है, अमूमन लोग पूछते हैं, इसके बाद आई गेस वीडियो का काफी ड्यूरेशन हो गया होगा, इसके बाद हम इसको वीडियो क्लोज करेंगे, फिर हमारे पास हमारे पास और जो सवाल हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर कर लेंगे। अभी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग अमूमन पूछते हैं वो ये कि अगर मैं चीनी जबान 6 महीने पढ़ूं तो क्या मैं इसको फ्लुएंटली बोल पाऊंगा, या मतलब मैं मतलब कम्युनिकेशन कर पाऊंगा? 6 महीने में कितनी सीख लूंगा मैं चीनी जबान? तो इस तरह से अगर आपसे कोई ये सवाल करता है तो आप उसको क्या जवाब देते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लोगों यकीनन इंगेज हो रहे होंगे क्योंकि उनके जहन के जो सवाल आते हैं आप डायरेक्टली वही पूछे, तो लोगों की इंटरेस्ट की बात है ये। मगर इससे पहले मैं बीच में एक बात, आपने स्टीव कॉफमैन का नाम लिया, वो ही इज अ जायंट अपनी फील्ड में एंड उन्होंने बहुत काम किया। मैंने उनकी ये वीडियो नहीं देखी जो आप बता रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिंक में इनका भी लिंक डाल दीजिएगा ताकि जो लोग इंटरेस्ट लेना चाहे वो जाके उनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से इज अ अथॉरिटी के कई जबानें उन्होंने सीखी, कैसे सीखते हैं, बड़ी अच्छी टिप्स देते हैं। और बड़ी उम्र में लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि वो आप देखिए ना, एम्बेसडर थे, वो रिटायर हुए, सब कुछ, और अभी जाके ही 60+, प्रोबेबली 70, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अभी तक वो जवानी अंदर की जो है ना सीखने, बंदा जब तक जवान होता है जब तक सोचे। Right. मतलब वो इस मिथ को ब्रेक कर रहे हैं कि आप बड़ी उम्र में नहीं सीख सकते जबान, मतलब इस मिथ को वो ब्रेक कर रहे हैं लिटरली। मैंने खुद भी लेट 30s में सीखना शुरू किया है एंड नाउ आई एम 56 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके सवाल का जवाब है सही। आपका सवाल ये था कि कितना टाइम लगा। अब अमूमन लोग बोलते हैं 6 महीने में कितने सीख लेंगे, मतलब 6 महीने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाता है। देखिए 6 महीने आपके और 6 महीने असलम साहब के बराबर नहीं होंगे। 6 महीने पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि पहले 6 महीने को फिक्स करें कि 6 महीने से बढ़ाते हैं। अगर आप 6 महीने कहते हैं और 6 महीने बहुत होते हैं अगर चंद चीजें की जाए, और 6 साल भी कुछ नहीं होते अगर वो चीजें ना की जाए। सही। वो क्या चीज है?
दुनिया भर में जो कोर्स डिजाइन होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, आपको पता है क्रेडिट आवर्स की एक टर्म यूज होती है। तो क्रेडिट आवर्स का मतलब ये होती है कि वीक में कितने आवर्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं या लैब में आप पढ़ते हैं। अगर 3 घंटे की पूरी एक क्लास हो गई या 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हो गई एक हफ्ते में, और यूजुअली यूनिवर्सिटीज में 3 क्रेडिट आवर्स के कोर्स होते हैं। कोई अगर प्रैक्टिकल वाला होगा तो 4.5 तक। तो ये तो क्लासरूम आवर्स होंगे, राइट। उसके बाद टीचर आपको असाइनमेंट देता है, और ये टीचर का काम है कि असाइनमेंट बड़े कैलकुलेटेड हो। कैलकुलेटेड से मतलब ये कि आज जो पढ़ाया है और अगली जो क्लास पढ़ाई है, इनके दरमियान में एक गैप रखा जाता है, और वो गैप वो होता है जो स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस से सॉल्व करे। क्योंकि अगर वो चीज वो क्लास में करें तो क्लासरूम आवर्स बढ़ जाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, और जो काम स्टूडेंट खुद कर सकता है आपने वेस्ट किया टाइम उसका और अपना। ठीक है, मिसाल एग्जाम्पल से देता, आपने गिनती पढ़ानी शुरू की, आपने कहा भाई हाँ आज हम 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़ेंगे, और मैं आपको कुछ याद दिला दूंगा क्लास में और कुछ के टिप्स दे दूंगा, और आपने याद करके आना है और अगली क्लास में इसको अपलोड करना है, जैसे मैं करता हूँ। वो आप किसी भी तरीके से व्हाट्सएप करेंगे, फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कहीं अगर आपने गलती की है तो करेक्ट कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि घर पे ही वो कर लेगा जो काम वो आपके साथ अगर करता तो टाइम वेस्ट होगा उसका और आपका। तो ये असाइनमेंट बड़े वेल प्लान होने चाहिए। तो 3 आवर्स क्रेडिट आवर्स के हो गए, और दुनिया भर में जो यूनिवर्सिटीज प्लान करती हैं वो कम से कम 3 क्रेडिट आवर्स के असाइनमेंट्स होते हैं। यानी स्टूडेंट 3 घंटे पढ़े और 3 घंटे की असाइनमेंट उसके बाद 3 क्रेडिट आवर्स का एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। जो फाइनल एग्जाम है, जो उसका मिड टर्म एग्जाम है या मंथली एग्जाम है, उसके लिए जो वो डेली पढ़ता है या हफ्ते में एक पढ़ता है, 1.5-2 घंटे पढ़ाता है, उनको अगर मिला लें आप तो वो ऑन एवरेज 3 घंटे हफ्ते में बनते हैं। ये स्टैंडर्ड है दुनिया का, उसके आसपास। तो ये कितने बन गए? 3 क्रेडिट आवर्स, 3 क्रेडिट आवर्स, 3 क्रेडिट आवर्स, 9 क्रेडिट आवर्स बन गए। और लोग उम्मन समझते हैं कि 3 घंटे क्लास में पढ़ना है, असाइनमेंट किया नहीं किया, एग्जाम के लिए एग्जाम से चंद दिन पहले कर लिया, ऐसे तो लैंग्वेज नहीं पढ़ते। बीबीसी की एक रिसर्च आई थी, जो मैं अरसे से ये करता रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि रिसर्च है, अभी हाल ही में। तो उनसे ये पूछा गया कि 6 महीने में अगर आपको बेसिक फंक्शनल लैंग्वेज बोलनी है, जो आप बात करें ना फंक्शनल लैंग्वेज कहलाती है, कि आप बेसिक बात कर सकें अपने काम की। ऐसे आप अगर वकील हैं तो आपको मेन चीजें के अलावा आप अपनी फील्ड से मुतालिक मोटी मोटी बातें कर सकें और उनकी बात समझ सकें, तो ये आपकी फंक्शनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके लिए अगर इस तरह का मैकेनिज्म रखा जाए कि हफ्ते में आप तकरीबन 8 से 9 घंटे टोटल लगा रहे हैं, 3 घंटे के करीब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ये 19-20 हो सकता है। ठीक, और 3 घंटे आप असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और 3 घंटे एग्जाम सब मिला के 8 से 9 घंटे अगर आप लगा रहे हैं, विच मीन्स 1.5 घंटे डेली हो गया ना, तकरीबन 1.25 घंटे से 1.5 घंटा डेली। अगर आप ये कर रहे हैं 6 महीने बहुत है बेसिक फंक्शनल लैंग्वेज, यही बीबीसी की रिपोर्ट भी कहती है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जो जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत पढ़ानी आती है और ये कंटिन्यूअसली ये चीज रिपीट होती है, स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं हफ्ते में 4 घंटे, कभी 3.5 घंटे, कभी 4 घंटे पढ़ा, कभी कभी 5 घंटे, डिपेंड करता है। जैसे रमजान में आजकल 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, छोटी क्लासेस करती हूँ क्लास के, मगर एवरेज 4 घंटे ले लें, तो महीने में 20 आवर्स में तकरीबन ऑलमोस्ट 20 आवर्स में आपको बेसिक इंट्रो करना आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन तो आपको परफेक्ट हो जाती है यूजिंग पिनियन। पिनियन क्या है? आपके लोगों के लिए, दोस्तों के लिए बता दूं कि ये रोमनाइजेशन, चाइनीज लैंग्वेज की रोमनाइजेशन, उसकी मदद से फॉरेनर्स को सिखाया जा सकता है। तो आप 20 घंटे में बहुत बेसिक बात करना शुरू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह की बातें, यू डेफिनेटली नो, मैं आपके ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, अंग्रेजी और चाइनीज दोनों बोल के। मिसाल के तौर पे मेरा नाम आसिम है, वजिया वाशिन, वजू जायपाजी सेठान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। वो शर्टी का शांगरन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वो याओ चीचुंगो, मैं चाइना जाना चाहता हूँ। वो जो माय, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। जगत और शाचिया, ये कितने का है? वो 5 युआन का।
कोई आप यही था, मुझे सस्ता चाहिए तो बहुत महंगा है। इस तरह की कम्युनिकेशन मैंने एक समझाने के लिए करके दिखाई है। ये आप आराम से 20 घंटे कर सकते हैं अगर इस मॉडल पे काम करें। कि टीचर कैलकुलेट करके असाइनमेंट बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाए नेचुरल तरीके से, स्लाइड्स दिखाए नहीं, जो चीजों का नोट पहले चाहिए वो नोट पहले दे। ये मतलब आपके इस जवाब से तो मेरे ख्याल से काफी लोग मोटिवेट हुए होंगे कि 6 महीने में भी आप चीनी जबान फंक्शनल जो है वो आप फंक्शनल लैंग्वेज सीख सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो सर बाकी इंशाल्लाह जो भी सवाल होंगे या अगर हमें कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछा गया तो हम इससे मुतालिक आपके साथ इंशाल्लाह और पॉडकास्ट में आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपका भी शुक्रिया, ये आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। असल में ये इस तरह के कामों की माशरे में बहुत जरूरत है। जो भी लोग कोई भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल, पॉजिटिव है कि पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग की जरूरत है। आप भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी। तो आप डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज, एक हर आदमी डिफरेंट तरीके से देखता है, तो लर्निंग होती है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर ऑडियंस। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।